दोस्तों, रामायण में केवट ने भगवान राम के पांव धोकर उनके पांव क्यों छुए, जानिए। तो दोस्तों, रामायण में बहुत ही सरल प्रसंग है। रामायण में केवट प्रसंग का मूल वर्णन है। पांव धोने का अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरण स्पर्श करने का विस्तृत और भक्तिमय स्वरूप मुख्यतः रामचरितमानस में प्रसिद्ध हुआ है। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग अपेक्षाकृत सरल है। वहाँ निषाद राज तथा नाविक द्वारा राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार कराने का वर्णन मिलता है, परंतु तुलसीदास जी की भांति चरण छूने की उपेक्षा नहीं है। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को भक्ति, प्रेम और समर्पण का अद्भुत प्रतीक बना दिया। केवट विनोद पूर्वक भाव से कहता है, आपके चरणों की धूल से पत्थर भी नारी बन गया। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं यह स्त्री न बन जाए। इसी कारण वह पहले भगवान राम के चरण धोने का आग्रह करता है। यद्यपि यह कथन हास्य और विनोद से युक्त प्रतीत होता है, किंतु इसके भीतर गहन आध्यात्मिक भाव निहित है। वास्तव में केवट भगवान के चरण अमृत को प्राप्त करना चाहता था। उसने चरण इसलिए स्पर्श किए क्योंकि भारतीय भक्ति परंपरा में चरण स्पर्श को संपूर्ण श्रद्धा, सेवा तथा ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति परंपरा का प्रतीक माना गया है। इस प्रसंग का एक सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ भी बताया जाता है। केवट समय को भाव विभोर का नाविक मानता है। वह संकेत करता है कि आज मैंने आपको गंगा पार कराई है, कल आप मुझे संसार सागर से पार कराइए। रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में मूल नाविक प्रसंग का वर्णन है, जबकि चरण धोने और भक्ति भाव से चरण स्पर्श का अत्यंत लोकप्रिय एवं विस्तृत रूप रामचरितमानस में मिलता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस कथन के आलोक में यह भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी के समय समाज में जातिवाद, संप्रदायवाद और छुआछूत जैसी विकसित हो रही थी। ऐसे सामाजिक वातावरण में तुलसीदास जी ने केवट जैसे तथाकथित निर्मणीय पात्र को अत्यंत उचित आत्मिक गरिमा प्रदान कर यह संदेश दिया है कि प्रेम और आत्मीय किसी जाति या वर्ग से पौती नहीं है। केवट प्रसंग इस सत्य को उजागर करता है कि ईश्वर के समक्ष सभी समान है और सच्ची भक्ति सामाजिक भेदभाव से कहीं ऊपर होती है। केवट को ऐसा इसलिए लहजा रहा कि क्योंकि प्रभु श्री राम ने पत्थर बनी अहिल्या को पैर लगाकर तो वह नारी रूप में आ गई। यह बात केवट को पता थी। उसे भी लगा कि मेरी नाव कहीं नारी रूप में परिवर्तन न हो जाए। वास्तव में केवट प्रभु श्री राम का भगत। उसने राम जी को, माता सीता और लक्ष्मण जी को अपनी नाव में नदी पार करवाकर अपनी पीढ़ियों को तारमतार कर दिया तथा इस सब श्री राम की लीला से पार हुए थे तथा छोटी सी नदी पार नहीं कर सकते थे क्या? राम जी ने सरयू नदी में डूबकर अपने प्राण क्यों त्यागे? प्राण नहीं त्यागे, सरयू नदी जाकर नारायण स्वरूप में समाहित हो गई। जिनका जन्म होता है वही प्राण त्यागता है। राम और कृष्ण अवतरित हुए थे, उनकी मृत्यु नहीं होती। दोनों शरीर निज धाम गए थे। क्या आप जानना चाहेंगे कि राम ने जटायु का किस नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया था? जटायु पंचवटी में निवास करते थे, लेकिन वे रावण का पीछा करते करते दंडकारण्य तक पहुंच गए थे। भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार गोदावरी नदी के तट पर किया था। राम ने केवट का उद्धार कैसे किया? केवट पूर्व जन्म में एक कछुआ था।
वह विष्णु भगवान के चरण छूना चाहता था, परंतु विष्णु भगवान जी ने शेषनाग की शैया पर लेटे रहते थे और जब वह कछुआ विष्णु भगवान के पैर छूने की कोशिश करता था तो शेषनाग पुकारता और कछुआ डर से पीछे हट जाता था। सैकड़ों सालों तक यही कोशिश चलती रही, परंतु कछुआ विष्णु भगवान के पैर नहीं छू सका और त्रेता युग में वही कछुआ केवट के रूप में जन्म लेकर आया और श्री राम जी के पैर छू सका। और श्री राम जी को वनवास जाते समय गंगा नदी पार करवाने से पहले उनके चरण छुए ही नहीं बल्कि चरणों की धूल को रसापान भी किया था। अगर भगवान ने किसी भगत से पहली बार कुछ मांगा हो तो वह केवट ही है। केवट तुम धन्य हो, कहते हैं भगवान श्री राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। आज कहो तुमने कौन सी मर्यादा का पालन किया अपने भक्तों से मांग कर वो केवट, तुम तो धन्य दत्त हो। उन्होंने प्रभु के मांगने पर भी तुमने नाम नहीं दिया बल्कि उल्टे कह दिया कि मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। अर्थात जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई तो मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर होता नहीं। मेरी नाव तो मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। केवट ने तुलसीदास जी से उन्हें केवट ही कहा है। मांगी नाव ने केवट आना कहा, तुम्हारा मर्म मैं जाना। पर यह गंगा पार करने की कथा है। फिर जमुना नदी को पार करने के लिए बेड़ा बनाया गया और उसी से निषाद राजगुह के साथ नदी को पार किया। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है कि अयोध्या सरयू से तीरे बसी है और उस समय सरयू नदी शायद आज की सरयू नदी से ज़्यादा क्षेत्र में बहती रही होगी और अपना मार्ग समय के साथ बदल लिया होगा। श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई? मेरे भाई राम की कैसे मृत्यु हुई उससे तुम जान के कुछ फायदा नहीं होगा। अपनी मृत्यु का सोचो कि तुम भी 99% जैसे ही बेहोशी में शरीर छोड़ोगे और संपूर्ण जागे हुए संसार से जाओगे। यही जानने का प्रयास करो। श्री राम की मृत्यु को लेकर कई कहानियां हैं। एक कथा के अनुसार श्री राम जी ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या पर शासन किया और फिर एक दिन यमराज ने उन्हें बुला लिया। श्री राम ने यमराज की आज्ञा का पालन किया और सरयू नदी में जल में समाधि ले ली। एक अन्य कथा के अनुसार श्री राम जी की मृत्यु तब हुई उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश को धरती पर छोड़ दिया। श्री राम ने अपने पुत्रों को अयोध्या का राजा बनाया और फिर बैकुंठ धाम चले गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम की मृत्यु एक प्राकृतिक मृत्यु थी। उन्होंने 11,000 वर्ष तक अयोध्या पर शासन किया और फिर एक दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री राम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र कुश और लव ने अयोध्या का राज्य संभाला। रामायण के अलावा अन्य रामायणों में भी श्री राम की मृत्यु के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। कुछ रामायणों में श्री राम जी की मृत्यु एक युद्ध में होती है जबकि अन्य रामायणों में श्री राम की मृत्यु एक प्राकृतिक मृत्यु होती है। श्री राम की मृत्यु के बारे में कोई भी एक पौराणिक कथा नहीं है। हालांकि सभी रामायण में श्री राम को एक महान योद्धा और एक आदर्श राजा के रूप में जाना जाता है। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, उनकी मृत्यु के बारे में रामायण के अलावा अन्य रामायण और पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार सीता जी सती प्रमाणता सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्र लव और कुश को राम की गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूमर हो चली। सीता के चले जाने से राम ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तकार घाट में जल समाधि ले ली। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान जी को अयोध्या
में अनुपस्थिति देख यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और एक संत का रूप धारण करके वे राम के महल पहुंच गए। उन्होंने वहां राम से मिलने का समय ले लिया और जब संत भेष में यमराज श्री राम से मिले तो उन्होंने दोनों के बीच की वार्ता रखने के लिए यह शर्त रखी कि यदि हमारे बीच कोई आएगा तो द्वारपाल को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। राम ने वचन दिया और हनुमान जी की अनुपस्थिति में लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। जब यम ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो गया है, अब आपको अपने यम लोक पहुंचना लौटा लेना चाहिए। तभी इस वार्तालाप के बीच में ही ऋषि विश्रवा आ गए और लक्ष्मण को अंदर आने की जिद करने लगे, अन्यथा श्री राम को श्राप देने की धमकी देने लगे। लक्ष्मण जब दुविधा में पड़ गए, आज्ञा का उल्लंघन करे तो मृत्युदंड मिलेगा और नहीं करेंगे तो प्रभु श्री राम को श्राप मिलेगा। ऐसे में उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए दुर्वासा के अंदर जाने की अनुमति दे दी। दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी और इसके कारण अब भी राम भी दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्युदंड कैसे दिया जाए। उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण को राज्य से निकाल दिया। लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर निकलने का और सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू में जल समाधि लेने के पश्चात राम दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि ले ली। सरयू नदी में जल समाधि लेते वक्त उनके साथ में हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग खड़े थे। श्री राम सरयू नदी में समा गए। तब फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु का धारण कर लिया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर इतना दुखी हुई कि श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। क्रोध में आकर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण यादव वंश नष्ट होने का श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण को एक शिकारी के हाथों मृत्यु का श्राप दिया। कृष्ण मुस्कुराए और गांधारी को दिया हुआ श्राप स्वीकार किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्ष तक राज्य किया। 36 वर्ष तक राज्य किया। मृत्यु के पश्चात राम जी की उम्र कितनी थी? श्री राम परम पुरुष बारे में एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। जबकि श्री राम 11,000 वर्ष तक राज्य कर चुके थे और 12,000 वर्ष शुरू हो चुका था। एक सन्यासी प्रभु से मिलने आए और एकांत में मिलने की इच्छा प्रकट की। एकांत होने पर वे अपने असली रूप में आ गए। वास्तव में वह यम थे। उन्होंने प्रभु श्री राम को उनके अपने लोक में जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा उद्देश्य हेतु प्रभु आपका उद्देश्य अब पूरा हो चुका है, आप अपने निज धाम में जा सकते हैं। तब श्री राम ने सरयू नदी में समाधि लेने की इच्छा प्रकट की। दुखित अयोध्यावासी भी उनके साथ हो लिए और श्री राम जब नदी के जल में पहुंचे तब एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। अंतर्नाद करते हुए पूर्ववासियों ने कहा कि आपके बाद हम किसके सहारे रहेंगे? तब प्रभु ने उनको भी अपने विमान में बिठाया और गोलोक गमन कर गए। भगवान राम कितने वर्ष तक जिए और उनकी मृत्यु कैसे हुई? श्री राम ने 11,000 वर्ष तक शासन किया। सतवर्ण छु सहस्त्री दशा श्री राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। रामायण के अंत में श्री राम की मृत्यु कैसे हुई? वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम की मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने जल समाधि ली थी। वाल्मीकि में लिखा गया है कि मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप विष्णु का रूप ले लिया था उन्होंने और स्वर्ग को चले गए थे। श्री राम और लक्ष्मण एक दूसरे के पूरक थे।
मतलब श्री राम के बिना लक्ष्मण अधूरे थे और लक्ष्मण के बिना राम। जब श्री राम ने लक्ष्मण को त्याग कर दिया तो श्री राम भी लक्ष्मण के बिना जीवित उचित नहीं समझा और इस लोक से चले गए। जाने का विचार करके राजपाट लवकुश को भरत और शत्रुघ्न के पुत्रों को बांटकर सरयू नदी की ओर चल दिए। श्री राम सरयू नदी में समाधि लेने के कुछ देर बाद भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होकर अपने साथ आए लोगों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने जल में समाधि की और अपना विष्णु का रूप धारण कर लिया और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री राम की मृत्यु नहीं हुई थी, वह जल समाधि उन्होंने ली थी और सरयू नदी के तट पर ली थी। फिर वहीं विष्णु का अवतार बैकुंठ धाम चले गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता के पृथ्वी पर समा जाने के बाद विष्णु का 7वां अवतार यानी श्री राम का पृथ्वी पर काम पूरा हो गया था। श्री राम पहले ही हनुमान को पाताल लोक भेज चुके थे एक अंगूठी ढूंढने, क्योंकि उनको पता था कि हनुमान जी रहेंगे तो वह अपना मानव रूप त्याग नहीं पाएंगे। श्री राम से मिलने के लिए एक साधु का वेश बनाकर यम उनसे मिलने आए थे। वह बताने आए थे कि राम को अब बैकुंठ लौटना होगा। उनसे मिलते समय राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर आने की इजाज़त ना दे, नहीं तो उसे इंसान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब राम और यम अंदर थे और ऋषि दुर्वासा आए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण ने उन्हें रोका तो दुर्वासा ऋषि ने राम को श्राप देने की बात कही। ऐसे में भाई को श्राप न मिले, इसके लिए लक्ष्मण ने खुद का बलिदान देने की सोची। लक्ष्मण खुद ही राम के पास चले गए। ऐसे में राम को समझ में नहीं आया कि वह लक्ष्मण को कैसे मारे। राम ने लक्ष्मण को देश से निकाला दे दिया। अपने भाई को निराशा कर लक्ष्मण खुद सरयू नदी में जाकर विलीन हो गए और इसके बाद वे राम ने भी इसी तरह अपनी देह का त्याग कर दिया था। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे थे। पहला वचन भरत को राजगद्दी सौंपना और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी ने मथुरा के बकाये में आकर यह वचन मांगे थे। राजा दशरथ ने ये वचन दे दिए थे, लेकिन राम को वनवास भेजने का विचार उन्हें बहुत दुखद हुआ था। कैकेयी इसलिए उन्हें राम को वनवास जाना पड़ा। पिता का वचन राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने का निर्णय लिया। धर्म का पालन राम ने धर्म का पालन करने के लिए वनवास जाना स्वीकार किया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्ष वन में बिताए। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। उन्होंने कई ऋषि मुनियों से भेंट की। उन्होंने कई कष्टों का सामना किया। राम ने रावण का वध किया। राम ने अयोध्या में वापसी, राम का राज्य अभिषेक हुआ। राम का वनवास त्याग और कर्तव्य का प्रतीक है। राम का वनवास प्रभु श्री राम के चरित्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राम का वनवास एक कल्पना है। राम का वनवास हमें त्याग, कर्तव्य और धर्म का महत्व सिखाता है। राम जी की मृत्यु नहीं हुई थी। हाँ, जब सीता जी धरती में समा गई तो राम जी उदास रहते थे और राजकार्य संभाल रहे थे। राज्य के 8 भाग किए गए क्योंकि चारों भाइयों के 2-2 पुत्र थे और श्री राम इतिहास दोबारा दोहराया जाए, इसलिए 8 पुत्रों में राज्य बराबर बांट दिया गया। उसके बाद जब लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली तो अधिकतर समय साधु संतों के साथ वे गुजारते थे। तो उसके कुछ समय बाद प्रभु श्री राम ने भी सरयू नदी में अपने परिवार के साथ समाधि ले ली। फिर चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर
स्वर्ग लोक चले गए। भगवान श्री राम की मृत्यु को मृत्यु नहीं बल्कि लोक त्याग व स्वेच्छा से देह त्याग कहा जाता है। भगवान राम ने अपना अवतार कारण कार्य पूर्ण कर लिया, इसलिए सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ली। उन्होंने स्वेच्छा से देह त्याग कर बैकुंठ भगवान विष्णु का धाम प्रस्थान किया। इसे राम का बैकुंठ गमन भी कहा जाता है, जो कि मृत्यु नहीं बल्कि ईश्वरीय अवतार का समापन था। भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे जिनकी मृत्यु हो, वह तो मानव रूप में साक्षात श्री हरि थे। काल समय उनके पास हाथ जोड़कर विनती करने आए थे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। उत्तराखंड में माता सीता धरती में विहीन हो जाती है। उसके पश्चात श्री राम कई वर्ष तक शांतिपूर्वक राज्य करते हैं। वह समय मानव सभ्यता का स्वर्ग युग था, जिसमें धरती पर राम अवतार का उद्देश्य पूरा हो चुका था। तब काल भी श्री राम के पास आए थे और उनको बताया था कि अब तुम अपने लोक में जाओ, तुम्हारा काम हो चुका है। रावण के 10 सिर असली नहीं थे क्या? जानिए, रावण के 10 सिर असली थे या नकली। हम सब हमेशा से यही मानते आए हैं कि लंकापति रावण के 10 सिर थे, परंतु क्या आप जानते हैं कि वे 10 सिर असल में नहीं थे? सत्य कुछ और ही था। क्या वे सिर केवल एक भयानक माया थे या फिर किसी अत्यंत विनाशकारी श्राप का परिणाम? बचपन से हमने यही सुना है कि दशानन के 10 मुख थे, पर असल रहस्य तो महामुनि वाल्मीकि जी के प्राचीन श्लोकों के भीतर बहुत गहराई में छिपा है। ये 10 मुख केवल मांस और अस्थि के नहीं थे, बल्कि ये 10 भयंकर शक्तियों और प्रवृत्तियों के प्रतीक थे, जिन्होंने रावण को अजय तो बनाया, परंतु साथ ही उसे भीतर से खोखला भी किया। यह रहस्य इतना गहरा है कि इसे सुनकर आप भी कांप जाएंगे। ईश्वर, इन सिरों की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर इन सिरों की उत्पत्ति कैसे हुई? कथा शुरू होती है गोकर्ण तीर्थ से, जहाँ रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए, तब रावण ने अपने ही सिरों को काटकर अग्नि में आहुति देना आरंभ किया। एक एक करके उसने अपने 9 सिर अग्नि को संप्रीत कर दिए। परंतु यहाँ एक रहस्य, क्या वे सिर वास्तव में कटे थे? आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण ने अपना अज्ञान, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय और अमानवीयता को त्याग कर अग्नि में भस्म किया। यह उसकी चेतना का परम विस्तार था। लेकिन जब उसने अपना 10वां सिर काटना चाहा, तब समय सृष्टि के रचयिता प्रकट हुए। पर क्या ब्रह्मा जी ने उसे जो वरदान दिया वही उसके विनाश का कारण बना? ब्रह्मा जी ने रावण को अमरतत्व का वरदान तो नहीं दिया, परंतु उसके 10 सिरों को पुनः स्थापित कर दिया। अब ये नए 10 सिर सामान्य नहीं थे। इन सिरों में समस्त संसार का ज्ञान, 4 वेदों की रचनाएं और 6 शास्त्रों का रहस्य समाहित था। रावण अब विश्व का सबसे ज्ञानी पुरुष बन चुका था, परंतु अब यह अपार ज्ञान ही उसके लिए एक भयंकर श्राप बन गया। कैसे? क्योंकि ज्ञान जब असीमित हो जाता है तो अहंकार का रूप ले लेता है। वे 10 सिर निरंतर उसके वास्तविक मस्तिष्क में 10 अलग अलग विचार उत्पन्न करते थे। एक सिर नीति की बात करता था तो दूसरा विनाश की। रावण का मन ही युद्ध भूमि बन गया था। क्या यही कारण था कि ज्ञानी होकर भी उसने सीता हरण जैसा नीच कर्तव्य किया? वाल्मीकि रामायण के अत्यंत रहस्यमय श्लोकों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि दशानन के 10 मुख वास्तव में भौतिक रूप से हमेशा उपस्थित नहीं रहते थे। ये उसकी 10 भयंकर मानसिक अवस्थाएं थी। जब रावण क्रोधित होता था तो उसका रूप इतना विशाल और भयंकर हो जाता था कि शत्रुओं को वह 10 सिरों वाला राक्षस के समान प्रतीत होता था। यह उसकी मायावी शक्ति का प्रभाव था। वह रणभूमि में ऐसा भ्रम उत्पन्न करता था जिससे विपक्षियों का मनोबल पूरी तरह टूट जाए। वह एक ही समय में 10 दिशाओं को देख सकता था, सोच सकता था और प्रहार कर सकता था। पर रहस्य की बात यह है कि रावण का यह माया जाल उसके ही विनाश का मार्ग बन गया। आखिर यह सब कैसे उल्टा हुआ? सोचिए, अगर उसके मस्तिष्क में एक साथ 10 अलग अलग विचार चले तो क्या होगा?
रावण के साथ यही होता था। उसका एक सिर शिव भक्ति में लीन रहता था तो दूसरा सत्ता के लोभ में अंधा हो जाता था। एक सिर तपस्या की बात करता था तो अन्य सिर अहंकार और काम वासना से भरे रहते थे। ये 10 सिर उसे कभी शांति से सोने नहीं देते थे। यह महान शिव भगत था, फिर भी उसकी राक्षसी प्रवृत्ति उस पर हावी हो गई। वाल्मीकि जी ने प्रतीकात्मक रूप से समझाया है कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो देता है तो वह दशानन बन जाता है। जब राम और रावण का युद्ध केवल 2 राजाओं का नहीं, यह सत्य और भ्रम के बीच का महासंग्राम था। यह युद्ध में क्या हुआ? युद्ध के अंतिम समय में भगवान राम निरंतर रावण के सिर काटते रहे, परंतु वे सिर बार बार पुनः उत्पन्न हो जाते। क्या यह केवल ब्रह्मा जी का वरदान था? नहीं, यह रावण का अहंकार था जो कटने के पश्चात भी समाप्त नहीं होता था। अहंकार का स्वभाव ही ऐसा है, एक बार नष्ट करो वह नया रूप लेकर पुनः आ जाता है। राम ने रावण से उसके मुख को छिन्न भिन्न कर दिया, परंतु रावण अपनी माया से और भी भयानक रूप धारण कर लेता था। जब विभीषण ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। विभीषण ने कहा, प्रभु, रावण के सिरों में नहीं, उसके प्राण कहीं और बसते हैं। क्या आप जानते हैं वह गुप्त स्थान कौन सा था? विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत कलश स्थित है। वही अमृत है जो उसके सिरों को बार बार जीवन प्रदान करता है। अब यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। नाभि शरीर का केंद्र है जहाँ से जीवन की उत्पत्ति होती है। योग विज्ञान में इसे मणि चक्र भी कहते हैं। रावण ने अपनी समस्त ऊर्जा इसी केंद्र में संचित कर रखी है। जब तक यह ऊर्जा रूपी अमृत सुरक्षित था तब तक उसके 10 सिर रूपी अहंकार को नष्ट करना असंभव था। राम समझ गए कि बाहरी बुराइयों को मारने से पूर्व उसके मूल कारण को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। क्या राम का अगला बाण रावण के इस अभेद चक्र को भेद पाएगा या मायावी रावण कोई नया प्रपंच रचेगा? राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। यह कोई सामान्य बाण नहीं था, यह परम चेतना और सत्य का प्रतीक था। जैसे ही राम ने प्रत्यक्षा खींची, पूरी सृष्टि कांप उठी। रावण अपने 10 मुखों से भयानक अट्टहास कर रहा था। उसे विश्वास था कि उसकी नाभि का अमृत उसे मृत्यु से बचा लेगा, परंतु वह भूल गया था कि सत्य के समक्ष कोई भी माया टिक नहीं सकती। वह अस्त्र तीव्र गति से वायु को चीरते हुए अग्रसर हुआ। यहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वह अस्त्र सीधे रावण के वक्षस्थल और नाभि के मध्य जा लगा। क्या यही रावण का अंत था या अंत के पूर्व उसे कोई अंतिम सत्य ज्ञात हुआ? जैसे ही ब्रह्मास्त्र ने रावण की नाभि को भेदा, अमृत सूख गया। पल भर में उसकी माया टूटने लगी। जो 10 सिर अचेत प्रतीत होते थे वे वायु में विलीन हो गए। अब केवल एक ही मुख शेष बचा था, उस परम ज्ञानी ब्राह्मण का मुख जो अहंकार के आवरण में छिप गया था। भूमि पर गिरते समय रावण को अपनी भूल का आभास हो चुका था। उसने राम की ओर देखा और उसके नयनों में अब कोई क्रोध नहीं, केवल पश्चाताप था। राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ और उस महान ज्ञानी से नीति का ज्ञान प्राप्त करो। शत्रु मृत्यु के निकट आ गया और फिर भी राम ने उसे सम्मान दिया, परंतु रावण ने लक्ष्मण को ऐसा क्या बताया जो आज भी पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। रावण ने अपने अंतिम श्वास लेते हुए लक्ष्मण को राजनीति और कूटनीति के कुछ महान रहस्य बताए। उसने कहा कि हे लक्ष्मण, शुभ कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना हो सके टालना चाहिए। रावण ने स्वीकार किया कि उसने राम को केवल एक साधारण मनुष्य समझने की भारी भूल की है। यही उसका सबसे विशाल अहंकार था। उसके 10 सिर जो उसे तीनों लोकों का स्वामी महसूस कराते थे, अंततः उसे पतन के मार्ग पर ले गए। यह इस बात का स्पष्ट परिणाम है कि शक्ति और ज्ञान का कोई मूल्य नहीं यदि आपके भीतर विनम्रता न हो। रावण की कथा केवल बुराई की हार नहीं तो फिर यह और क्या है? यह परम रहस्य अंतिम भाग में खुलेगा। रावण की मृत्यु केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, बल्कि यह केवल मनुष्य के भीतर छुपे दशानन का अंत था। वे 10 सिर हमारे ही भीतर के 10 विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईश्वरीय स्वार्थ,
अन्याय और अमानवीयता। जब तक हम इन विकारों रूपी सिरों को अपने भीतर पनपने देंगे, तब तक राम रूपी चेतना हमारे भीतर कभी जागृत नहीं हो सकती। वाल्मीकि रामायण का यह अत्यंत गुप्त रहस्य यही है कि रावण बाहर नहीं, हमारे ही मस्तिष्क में निवास करता है। हमें भी अपनी नाभि रूपी ऊर्जा केंद्र को शुद्ध करना होगा ताकि अहंकार का अमृत भस्म हो सके। क्या आप अपने भीतर के रावण को पहचानने के लिए प्रस्तुत हैं? आज हमने वाल्मीकि रामायण के उस सत्य को परखा जिसे सदियों से हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। रावण के 10 सिरों का वह रहस्य हमें यह सिखाता है कि अपार ज्ञान भी विनाशकारी हो सकता है यदि वह धर्म और विनम्रता से शून्य हो। अब एक प्रश्न आपके लिए, क्या आपके भीतर भी ऐसा कोई अहंकार का सिर पनप रहा है जिसे नष्ट करने का समय आ गया हो? अपने विचार हमें टिप्पणी में लिखकर आवश्यक बताएं। यदि इस चलचित्र ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।